Allah Wabha, Drawing Nigh to Baha'u'llah, Part 7, from the talks of Mr. Adib Tahirzadeh, translated in Hindi. और ये वाला टॉक शुरू करते हैं मिस्टर ताहिरज़ादे उन प्रश्नों के ऊपर चर्चा करते हुए जो उनके पास आए थे, और वो कहते हैं कि अब वो बहुत उदास होने लगे हैं क्योंकि अब जाने का समय जो है निकट आता जा रहा है, और आप सभी जो है कल तक चले जाएंगे। शायद आप में से कुछ यहाँ पर होंगे, लेकिन आप में से कुछ जा चुके होंगे इस समय तक। और ये बहुत ही अनोखा समय रहा और मैंने वास्तव में इसके हर मिनट का बहुत आनंद लिया। और फिर मिस्टर ताहिरज़ादे कहते हैं कि तो फिर अब चलिए हम सीधे अपने विषय पर वापस लौटते हैं। हम शिक्षण के बारे में बात कर रहे थे, अगर आपको याद हो तो, और मिस्टर ताहिरज़ादे हमें समझा रहे थे कि एक मुश्किल जो वो मानते हैं कि हमारे शिक्षण के तरीकों में आती ही है और जिसके बारे में हमें सीखना है, और जो सबसे पहली चीज़ हमें शिक्षण से संबंधित सीखनी है वो ये है कि ये दोनों आयाम जो प्रभु धर्म को प्रस्तुत करने के आयाम हैं, दोनों इनके बीच की भिन्नता के बारे में हमें सीखना होगा। पहला क्या है कि संदेश देना व प्रचार करना, और दूसरा है व्यक्तिगत रूप से किसी को शिक्षण करना और एक आत्मा को प्रभु धर्म में संपुष्ट करना। ये दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं कुल मिलाकर। तो आपने देखा कि मेरा क्या अर्थ था जब मैंने कहा कि यदि आप एक पब्लिक मीटिंग में जाते हो और वहाँ पर आप प्रभु धर्म का शिक्षण करना आरंभ करते हो, जैसे कि कई बार हम अपने घरों में भी फायर साइड रखते हैं जहाँ पर कुछ लोग एक साथ आते हैं, और फिर आप वहाँ पर कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ ऐसा कह दो जिससे लोग प्रभु धर्म से दूर हो जाएं, जिन्हें हम अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, जिनके विचारों से हम परिचित नहीं हैं, जिनकी भावनाओं से, जिनकी पृष्ठभूमि से हम भली भांति परिचित नहीं हैं। वो जो हमें करना चाहिए ऐसी स्थिति में जहाँ पर कुछ लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर अगर हमें प्रभु धर्म के बारे में बताना हो तो हमें अपनी वार्ता को उनकी स्थिति के अनुसार अनुकूलित करना होगा। हमें उन्हें वो शिक्षाएं देनी होंगी जो मन भावन हैं और जो बिल्कुल ही विवादास्पद नहीं हो सकती। तो विवादास्पद विषयों को ऐसी परिस्थितियों में नहीं खोलना चाहिए, या कोई भी धार्मिक विषय नहीं खोलना चाहिए जहाँ पे काफ़ी लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं जब आप संदेश दे रहे हो। पर उन्हें बस जो हमें करना है, उन्हें हमें प्रभु धर्म की ओर आकर्षित करना है, वह खुद की ओर आकर्षित करना है। उन्हें कुछ ऐसा देते हुए शिक्षाओं में से कि जब वो कमरे से बाहर निकले तो वो खुद कहें कि हाँ, बहुत कुछ अच्छा लगा, अच्छा था। लेकिन जब हम प्रभु धर्म का शिक्षण करें तो जैसे कि हमें बताया गया था, हमें इस प्रकार से शिक्षण करना है कि हम उस व्यक्ति को ईश्वर के प्रेम से जोश में भर दें। और एक और जो चीज़ हमें हमेशा याद रखनी होगी और जो शिक्षण में बहुत महत्वपूर्ण है, और जिससे यदि हमें हमेशा खुद को दूर रखना है, उसमें बिल्कुल भी संलग्न नहीं होना है। वो जिस मिनट हम खुद को उसमें जोड़ लेंगे तो वो एक बहुत बड़ा बाधा बन जाएगी, अवरोध बन जाएगा हमारे लिए। और हमेशा जब भी हम शिक्षण करें तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हम कभी भी अकेले नहीं जाएं। यदि हम अकेले जा रहे हैं तो हम बाधा बना रहे हैं अपने लिए। हमें हमेशा अपनी सुरक्षा के लिए साथ लेकर चलना है। हमें हमेशा बहाउल्लाह को अपने साथ लेकर चलना है। ये है जो कि हमें सक्षम करेगा दिलों को जीतने के लिए। और ये आसान नहीं है कि हम बहाउल्लाह को अपने साथ ले चलें। और मिस्टर ताहिरज़ादे ये बताना चाहते हैं इससे कि
बहावला हमारे साथ नहीं चलेंगे जब तक हम उन्हें अपने साथ चलने दें। हमें उन्हें चलने देना होगा अपने साथ। हालांकि आपको ये सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन हमें अपने साथ बहावला को चलने देना होगा, नहीं तो बहावला हमारे साथ नहीं आ सकेंगे। आपने बिजली के जनरेटर को देखा होगा। जनरेटर जो है वो अपनी ऊर्जा को बिजली की तारों द्वारा लगातार उसमें वो ऊर्जा बह रही है, लेकिन जब तक कि आप इस जनरेटर को अपनी बाकी लाइटों से या बाकी उपकरणों से नहीं जोड़ लेंगे, तब तक ये ऊर्जा उनमें प्रवेश नहीं करेगी और हमारा उद्देश्य सॉल्व नहीं होगा। तो ये उन्हें ऊर्जावान होने ही नहीं देगी जब तक कि आप न होने दें, जब तक कि आप रास्ता न खोलें, जब तक कि आप न बटन चलाएं, जब तक कि आप इसे नहीं जोड़ें। और ये जनरेटर का कार्य नहीं है कि वो किसी चीज को खुद से जोड़ लेगा। यदि आप बत्ती को वहां पर, उस लाइट को वहां पर जनरेटर के बराबर 100 वर्षों तक भी रख देंगे ना, तो भी जनरेटर ये नहीं कर पाएगा कि वो कहे कि कितनी दया की बात है कि ये बत्ती मेरे बाजू में इतने समय से बैठी है, चलो मैं ही खुद से इसको जोड़ लूं। ये उसका कार्य नहीं है। हमें जुड़ना होगा उससे। वह जैसे ही हम उससे जुड़ जाएंगे, ऊर्जा आएगी, और वही बहावला के साथ है। बहावला हम तक नहीं आ सकते जब तक कि हम उनके लिए न रास्ता खोलें, और ये बिल्कुल बुनियादी सिद्धांत है। बहावला हमसे कहते हैं कि मुझसे प्रेम कर ताकि मैं भी तुझसे प्रेम करूं। यदि तू मुझसे प्रेम नहीं करेगा तो मेरा प्रेम तुझ तक कदापि नहीं पहुंचेगा। रे सेवक, इसे जान ले। और ये बिल्कुल बहावला के ही शब्द हैं कि मुझसे प्रेम कर ताकि मैं भी तुझसे प्रेम करूं। यदि तू मुझसे प्रेम नहीं करेगा तो मेरा प्रेम भी तुझ तक कदापि नहीं पहुंचेगा। और बहावला यहाँ पर ये नहीं कहते कि यदि तू मुझसे प्रेम नहीं करेगा तो मैं भी तुझसे प्रेम नहीं करूंगा। वो ऐसा नहीं कहते। वो कहते हैं यदि तू मुझसे प्रेम नहीं करेगा तो मेरा प्रेम तुझ तक नहीं पहुंचेगा। यदि तुमने बटन नहीं चालू किया है तो वो हमसे कह रहे हैं कि तो उसमें से पावर नहीं आएगी, बल नहीं आएगा, शक्ति नहीं आएगी। और ये बिल्कुल सरल है। और ये यहाँ है कि हमें बहावला को हमारे साथ आने देना होगा, हमारे सभी गतिविधियों में, हमारी सभी सेवाओं में। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं, कितनी छोटी सेवा कर रहे हैं, कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कुछ भी एक बहाई करे, कोई सी भी सेवा एक बहाई करे, यदि उसको उसमें परिणाम देखना है और उसके लिए उसे बहावला को अपने साथ लेना होगा, तभी जाके उसे वो जो परिणाम है वो उसे मिलेगा। तो भले ही वो एक पत्र टाइप करने का ही कार्य क्यों ना हो, या वो प्रभु धर्म के लिए एक भवन का निर्माण करना हो, या भले ही वो रसोई में फिर एक कप चाय बनाने की सेवा क्यों ना हो, जब तक कि हम बहावला की शक्ति को खुद तक आकर्षित नहीं करेंगे, वो कभी भी प्रभावशाली नहीं हो पाएगा। हमारी सेवा, वो सेवा हमारी कोई प्रभाव की नहीं होगी जब तक कि उसमें बहावला की कृपा नहीं होगी, उसमें आशीष नहीं होगी, उसमें बहावला की शक्ति नहीं होगी। मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं कि मुझे तो अंदाज़ा नहीं है कि हम कब तक एक साथ बातचीत कर सकते हैं, लेकिन वो उम्मीद करते हैं कि इस बारे में भी वो बात करें कि बहावला की शक्ति से हमें खींचना है, ड्रॉइंग फ्रॉम द पावर ऑफ बहावला। और मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं कि यदि मौका हो तो इस बारे में भी बात करेंगे, लेकिन यदि नहीं भी हो तो हमें लेखों को पढ़ना होगा।
वह जब हम लेखों को पढ़ेंगे तो उसमें उत्तर हैं। वह केवल एक चीज़ जो यहाँ पर मिस्टर ताहिरज़ादे बताते हैं वो है कि कोई भी बहाई जो कुछ भी वो करे वो उसमें सफल नहीं होगा जब तक कि उसके साथ बहावला नहीं होंगे। बहावला को सबसे पहले अपने साथ रखना है। और जैसे कि कहा गया कि वो ऐसे ही हमारे साथ नहीं आ सकते, उसके लिए हमें खुद ही कुछ तैयारियां करनी भी होंगी। जैसे व्यक्ति को लेख पढ़ने होंगे सुबह व शाम, व्यक्ति को अनिवार्य प्रार्थना करनी होगी, व्यक्ति को प्रभु धर्म का इतिहास पढ़ना होगा, उसके प्रकटीकरण का इतिहास, व्यक्ति को उसके फिर नज़दीक जाना होगा बहावला के। वह व्यक्ति को प्रभु धर्म की फिर सेवा करनी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण है जिसके बारे में सुबह भी चर्चा हुई थी वो है व्यक्ति को जीवन जीना होगा ताकि बहावला हम तक पहुंच सके। और एक चीज़ जो यहाँ बतानी बहुत आवश्यक है वह इस बिंदु को कृपया न भूलें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। पहले ही दिन मिस्टर ताहिरज़ादे ने हमें बताया था कि ईश्वर बहुत क्षमाशील है और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ओ मैं कैसे करूं, मैं तो कर ही नहीं सकता, मुझे इतना सब कुछ मैं कैसे करूं, लेखों को भी पढूं, फिर शिक्षण भी करूं, जीवन भी जीऊं। वह यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा और हम हतोत्साहित हो जाएं। मिस्टर ताहिरज़ादे कहते हैं कि उन्हें लगता है कि लेखों में जैसे कि हम पढ़ते हैं कि यदि हम एक कदम सही दिशा में उठाएंगे अपनी सेवा में, इनमें से किसी भी चीज़ में ईश्वर हमारे पास हजारों गज दूरी तय करके पहुंचेंगे हमारी सहायता के लिए कि हम इन सभी कार्यों को कर पाएं सफलतापूर्वक। एक बार बस हमारा हृदय शुद्ध हो जाए, वो जब एक बार हमारे ये इरादे शुद्ध हो जाएं, तब फिर शुरुआत है कि हम बहावला के साथ होकर उन सभी आशीषों का रसास्वादन कर पाएंगे। और हमें कभी भी निराश नहीं होना है, कभी निराश नहीं होना है, किसी भी स्थिति में निराश नहीं होना है, क्योंकि बहावला हमारे हृदय को देखते हैं, न कि हमारे कार्यों को। ये एक और चीज है जो हमें याद रखनी है। और वो स्वयं कहते हैं कि ऐसे कितने लोग हैं जो कि उपवास करते हैं, रात व दिन लगातार या दिनों दिन उपवास करते रहते हैं, लेकिन उनका उपवास ईश्वर को स्वीकार्य है ही नहीं, क्योंकि शायद हो सकता है उसमें थोड़ी बहुत भी अशुद्धता उन्हें दिख गई हो। और फिर वो ये भी कहते हैं कि कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी अपने जीवन में उपवास ही नहीं किया, लेकिन ईश्वर उन्हें स्वीकार करता है मानो उन्होंने उपवास किया हो। सब कुछ हमारे इरादों पर निर्भर है, हमारी नियत पे निर्भर है, हमारी मंशा पे निर्भर है। वह एक बार जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है तो बहावला हमारे बीच की जो दूरी है वो बहुत छोटी भी हो, यदि वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और फिर कोई कह रहा था इससे पहले कि हम दोपहर के लंच के लिए जब गए थे कि मिस्टर ताहिरज़ादे इस बिंदु को और स्पष्ट करना चाहेंगे कि जब हमने बात की कि हमें प्रभु धर्म का शिक्षण करना है, प्रतिदिन शिक्षण करना है, तो ये सही है। और इस व्यक्ति ने सोचा कि हमें प्रभु धर्म के बारे में बताना है हर दिन किसी को। नहीं, हम एक महीने के लिए कहीं पर भी हर दिन जाएं, वो हमें कोई नहीं मिले शिक्षण करने के लिए, लेकिन ये तो वास्तविकता है कि आपका इरादा शिक्षण करने का है जब आप हर दिन अपने घर से निकलकर वहां पर जा रहे हो, और वो ईश्वरीय को स्वीकार्य है। आप बाहर जाते हो शिक्षण के इरादे से,
आप चाहते हो, आप प्रयास करते हो, और हो सकता है कि 1 महीने से आप एक व्यक्ति को देख रहे हो जो आपका पड़ोसी है, हर महीने हर दिन, और आप उसके लिए प्रार्थना करते हो और आपके दिल में है कि आप उसको शिक्षण करो, आप उसे सही दिशा दिखाओ, और उसके लिए आप कदम उठा रहे हो। तो हमें सख्ती से सोचने वाला नहीं बनना है कि हम इस रूप में सोचें कि हमें प्रभु धर्म के बारे में बात करनी ही है आज, वह यदि हमने ऐसा नहीं किया तो हम विफल हो गए शिक्षण के लिए। बल्कि इसके स्थान पर जब हम प्रेरित, चलायमान होते हैं, वह जब हमारा हृदय प्रेरित होता है, चलायमान होता है कि हम बहावला के लिए कुछ करना चाहते हैं, और आप उनके लिए एक छोटा सा कुछ देना चाहते हो, और आप बाहर निकलते हो, और फिर ठीक उस महिला के समान जो हर दिन जाकर उस कैफे में बैठती थी और कुछ नहीं कहती थी, अब वो बहुत अनोखा था, उसने अपना काम किया। मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं, उन्हें लगता है हमें भी वही करना चाहिए कि हमारा हृदय सही होना चाहिए, हमारा उद्देश्य सही होना चाहिए, हमारे इरादे सही होने चाहिए। अगर हमारे इरादे शिक्षण है करना, तो वो ईश्वर को स्वीकार्य है। अब्दुल बहा ने अपने एक संभाषण में कहा है कि उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई आदमी बहुत गरीब है, लेकिन उसका हृदय चाहता है कि वो ईश्वर से फिर विनती करता है कि ईश्वर उसे कुछ धन दौलत दे कि वो एक उपासना मंदिर का निर्माण कर सके, और वो कहे कि हे ईश्वर, मेरी बहुत इच्छा है कि मैं आपके लिए एक उपासना मंदिर का निर्माण करूं। यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं एक उपासना मंदिर का निर्माण में उसे सारा खर्च कर देता ईश्वर के राह पर। अब्दुल बहा कहते हैं कि ये गरीब व्यक्ति भले ही इसको उपासना मंदिर बनाने के लिए इसे धन ना भी दे ईश्वर, लेकिन उसकी ओर से उसका ये पाक नेक इरादा जो है वो ईश्वर स्वीकार करेगा, जैसे कि मानो उसने उपासना मंदिर का निर्माण ही कर दिया हो ईश्वर के लिए, क्योंकि उसके इरादे, उसका उद्देश्य नेक है। और ये है जो ईश्वर चाहता है। और फिर वो कहते हैं कि यदि ईश्वर उसे वो धन दे दे और वो उपासना मंदिर का निर्माण करे, ये बहुत प्रशंसनीय, बहुत सराहनीय है कि उसने ऐसा किया। लेकिन अब्दुल बहा कहते हैं कि ये भी संभावना है कि ईश्वर उसे स्वीकार न करे उतना जितना कि पहली स्थिति में स्वीकार किया था, क्योंकि हो सकता है इस दूसरी स्थिति में वो एक दिन ये सोचे और कहे कि मैंने इसका निर्माण किया, और फिर उसका सारा किया कराया समाप्त है। बस आप इसमें मैं ले आओ और समाप्त। मैं का कोई स्थान नहीं है प्रभु धर्म में। इसे याद रखें कि प्रभु धर्म अहंकारी व्यक्तित्व को कोई शरण नहीं देता। इसीलिए अधिकार प्रभु धर्म की संस्थाओं के हाथ सौंपा गया, ना कि व्यक्ति के हाथ। चुनी हुई संस्थाओं के पास अधिकार है, स्थानीय आध्यात्मिक सभा के पास अधिकार है कि वो निर्णय ले। किसी और के पास निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। और मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं, उदाहरण के लिए, जैसे कि हम जानते हैं प्रभु धर्म में 2 तरह की संस्थाएं हैं, चुनी हुई संस्थाएं हैं और नियुक्त की गई संस्थाएं हैं। अधिकार चुनी हुई संस्थाओं के पास ही है। प्रभु धर्म की अन्य संस्थाएं जो सलाहकार व सहायक मंडल सदस्यों की संस्थाएं हैं और उनके सहायक हैं, उनके पास कोई अधिकार नहीं है। उनके पवित्र कार्य हैं, लेकिन कोई अधिकार नहीं है। अधिकार प्रभु धर्म की संस्थाओं की चुनी हुई संस्थाओं के पास है। ये उनकी लिस्ट में है अधिकार, और हम सबको उनके प्रति आज्ञाकारी होना है।
जो अधिकार रखते हैं। बहावला कहते हैं जिनके पास अधिकार है फिर हमें उनके प्रति आज्ञाकारी होना है। तो हमारी जो ये संस्थाएं जो भी निर्णय लेती हैं हमें उसके प्रति, उनके अधिकार के प्रति आज्ञाकारी होना है। तो अब आपने देख लिया कि व्यक्ति इस प्रकार अधिकार रखने से कटा हुआ है, उसके पास कोई अधिकार नहीं है। और ये एक रूप में आशीष है जो हम सबको समर्थ करती है कि हम सब दासत्व की ओर होड़ करें, हम सब सर्वेंट बनने की ओर होड़ करें। अब्दुल बहा कहते हैं कि ईश्वर की सेवा करना संभव नहीं है क्योंकि ईश्वर हमारी सेवा से बहुत परे है। वो कहते हैं यदि तुम ईश्वर की सेवा करना चाहते हो तो तुम्हें ईश्वर के मित्रों की, उसके परम प्रियों की, अनुयायियों की सेवा करनी होगी। और ये इसलिए है कि शायद अब्दुल बहा ने जो कहा है मिस्टर ताहिरजादे के अनुसार हम सब के लिए, ये अब्दुल बहा ने जो इतनी सुंदर चीज़ कही है, जो मार्गदर्शन व सबक के रूप में वो हमसे कहते हैं अब्दुल बहा कि वो कहते हैं कि मुझे अपने प्रियजनों के पथ की धूल बना दे, मुझे अपने प्रियजनों के पथ की धूल बना दे। वो उसके प्रियजन हो सकता है वो हैं जिनके पास कोई ज्ञान ना हो, लेकिन वो प्रियजन है उसके पास प्रभु धर्म की हमारे जैसे, आपके और मेरे जैसी शायद कोई समझ भी ना हो, लेकिन फिर भी वो ईश्वर का प्रियजन है। केवल वो अनुयायी जो ये कहे कि मैं विश्वास करता हूँ, और जब वो बहाई बनता है और खुद को प्रभु धर्म में प्रवेश करा लेता है, और वो जैसे कि हमने सुबह भी चर्चा की थी, हम एक दूसरे के चेहरों को देखते हैं वह हम उसमें बहावला का एक सुंदर चिन्ह देखते हैं, वो है ईश्वर का प्रियजन। और हमें उन प्रियजनों के पथ की धूल बनना है, हमें उनका सर्वेंट बनना है, हमें ऐसे प्रियजनों के। तो मित्रों, ये बिंदु जो शिक्षण में बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जब शिक्षण करें तो खुद को एक दास बनाकर करें, अधिकार के साथ नहीं, पावर के साथ नहीं, बल्कि एक दास के रूप में शिक्षण करें। और मिस्टर ताहिरजादे अब शिक्षण के ऊपर ज़्यादा और चर्चा नहीं करेंगे कि हमें कैसे शिक्षण करना है और ये सब, क्योंकि आप इसके बारे में पहले से ही जानते हैं। लेकिन वो इतना कहेंगे कि यदि आप चाहते हैं कि आप सब भूल जाओ जो भी कुछ उन्होंने इस सप्ताहांत में कहा है, तो आप सब कुछ भूल सकते हो, आपको अनुमति है जो भी उन्होंने कहा। बस एक चीज़ याद रखें, नहीं, 2 चीज़, केवल 2 चीज़ याद रखें। अरे नहीं, 3 चीज़, हाँ 4 चीज़ तो एक चीज़ है, इसे याद रखना है कि हमें हमेशा बहावला के समीप होते जाना है, उसके और निकट, व उसे अपने साथ रखना है हमेशा। जो भी हम करें हम उसकी ओर मुड़ें पवित्र हृदय से। वो यदि हम नहीं कर सके तो फिर मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं इसके लिए पहला कदम ये है कि हम पवित्र लेखों को पढ़ें सुबह व शाम, और फिर उसके बाद हमें प्रभु धर्म की सेवा करनी है, बाहर निकलना है और कुछ करना है, ना कि बस पढ़कर बैठ जाना है घर में। तो 1 घंटा बहावला को देना है, 1 घंटा बहावला के नाम, और फिर चीज़ें बदलने लगेंगी। तो एक बार फिर शिक्षण के बारे में वो बात करते हैं, और एक और पहलू वो बताते हैं कि उससे हम इन दोनों शिक्षण के तरीकों की पृथकता को समझ पाएंगे, जो शिक्षण व प्रभु धर्म के प्रचार प्रसार के बीच है, जो वास्तव में दोनों अलग उद्देश्यों के लिए है। धर्म का प्रचार प्रसार इस रूप में उसको बनाया गया है, उसकी रचना हुई है कि प्रभु धर्म को जनता के सामने लाया जा सके व उसे प्रतिष्ठा दी जा सके। और शिक्षण लोगों को उनके संपुष्टि के लिए है कि वो बहावला से कनेक्ट होकर अपनी संपुष्टि प्राप्त कर सके। और व्यक्तिगत शिक्षण लोगों की संपुष्टि के लिए है,
संपुष्टि के उद्देश्य से है कि हम एक व्यक्ति को बहावला के बारे में बताते हैं। हालांकि दोनों ही लोगों को बहावला को पहचानने में मदद करते हैं, लेकिन ऐसा कर पाने के लिए दोनों के भिन्न कार्य हैं। तो शिक्षण का स्थान कहाँ है, शिक्षण हमें कहाँ करनी है, कौन सी जगह पर करनी है, तो चलिए ढूंढते हैं कि एक अनुयायी के लिए शिक्षण करने का स्थान कहाँ पर है। शिक्षण करने का स्थान हमारा होम टाउन है, हमारा गृह नगर है, जहाँ हम रहते हैं, क्योंकि ये वो स्थान है जहाँ पर हम मित्र बना सकते हैं आसानी से। यदि आप प्रभु धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हो तो आप प्रचार प्रसार के लिए बाहर भी जाते हो, यात्रा करते हो, इधर उधर जाते हो, लेकिन आप वहाँ पर सही रूप में शिक्षण नहीं कर पाओगे। प्रचार प्रसार हो जाएगा। यदि आपको वास्तव में शिक्षण करना है किसी को, तो आपको उस मित्र बनाना होगा, उसके लिए समय देना होगा कि आप उसके मित्र बनो, आप उसको जान पाओ, अपने सहकर्मी के साथ, अपने पड़ोसी के साथ, अपने साथियों के साथ, उन व्यक्तियों के साथ जो आपके नगर में रहते हैं, जो आपके गृह नगर में हैं, वो जिनके साथ आप संपर्क में होते हो। तो शिक्षण करने का स्थान आपका गृह नगर है। लेकिन दुर्भाग्यवश फिर यहाँ एक और गलतफहमी हो जाती है, और आप कह सकते हैं कि कुछ लोग तो यूरोप में हैं जो ये सोचते हैं कि यदि उन्हें प्रभु धर्म का शिक्षण करना है तो उन्हें अपना नगर छोड़कर दूसरे नगरों में जाना होगा, किसी दूर के नगर। ये उसे ट्रैवल टीचिंग का नाम कहते हैं। अब इसे गलत मत समझिए कि मैं ट्रैवल टीचिंग के विपक्ष में हूँ, नहीं, लेकिन ट्रैवल टीचिंग में आप कुछ कर सकते हैं। आप थोड़ी बहुत उन स्थानीय मित्रों की थोड़ी देर के लिए आप उनकी सहायता कर सकते हैं। आप हमेशा वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगे, आप हमेशा वहाँ पे मौजूद नहीं होगे। आप उस नगर के सड़क पर जाकर लोगों को कह सकते हो, उन्हें संदेश दे सकते हो। ट्रैवल टीचिंग के दौरान बहावला का संदेश लोगों को मिल सकता है, लेकिन शिक्षण करना सरल नहीं होगा, क्योंकि आप उन्हें एक तो जानते ही नहीं हो। आपका वहाँ घर नहीं है कि आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सको, वो आपके घर आ सकें और आप उनके साथ संबंध स्थापित कर सको। वह अवश्य ही ये भी संभव है, वह याद रहे कि आप एक व्यक्ति के सीधे संपर्क में आ जाओ और वो बहुत खुले विचारों का हो और वो प्रभु धर्म के बारे में जानना चाहता हो। वहाँ आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ता, वहाँ समय नहीं लगता कि आप उनसे मित्रता बनाओ, उसे जानो और वो सब। वो पहले से ही तैयार है, वो पहले से ही प्रभु धर्म के बारे में जानना चाहता है। प्रभु धर्म को फिर आप उसे अपने घर पर आमंत्रित करते हो और फिर आप उसे सब बताने की हड़बड़ी भी नहीं करते। बस ये जानने का प्रयास करो कि वो किस में विश्वास है उसका, उसे कहने दो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले उसे, जिसे आप शिक्षण करना चाहते हो, उसे चीज़ों को कहने दो। बहावला ने एक बार कहा कि अब्दुल बहा मास्टर को देखो, वो उदाहरण है। जब कोई उनके पास आता है, मास्टर पहले उनको सुनते हैं। वो इतनी सच्ची दिलचस्पी से उन्हें सुनते हैं कि व्यक्ति को ऐसा लगता है मानो अब्दुल बहा उससे सीख रहे हों। बहुत ही बेकार ही वो क्यों ना कह रहा हो, लेकिन अब्दुल बहा उसे बोलने का मौका देते हैं। और अंत में जब वो समाप्त कर लेता है, तब अब्दुल बहा उसे कुछ ऐसा कहते हैं जिससे उस व्यक्ति को एहसास हो जाता है कि वो अब्दुल बहा बहस नहीं करना चाहते। क्योंकि यदि एक व्यक्ति ये जान जाए कि आप उसके साथ आंतरिक संवाद स्थापित करना चाहते हो तो काम आसान है, लेकिन बहस की प्रधानता सब कुछ खत्म कर देगी। यदि आप स्वयं को सही स्थापित करना चाहते हो उनके सामने, वो आपसे कुछ कहें फिर आप कुछ कहो, नहीं नहीं ऐसा है, फिर वो कुछ कहता रहे, आप कुछ और कहते रहो, तो ये फुटबॉल नाइट के जैसे हो जाएगा और फिर बस बहस होने लगेगी। तो फिर पहले से ही यहाँ पर हम खुद ही बाधा बन जाएंगे। और बहावला कहते हैं हमें बाधाएं उत्पन्न नहीं करनी है जब हम प्रभु धर्म का शिक्षण कर रहे हो। यदि कभी भी व्यक्ति ये सोचे कि आप
ये स्थापित करना चाहते हो कि आप सही हो, तो उसके पास फिर वहाँ पर मनोवैज्ञानिक बाधा आ जाएगी। वो आपको फिर नहीं सुनेगा, भले ही आप फिर कुछ भी क्यों ना कहो, वो उसके सर के ऊपर जाएगा और वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा। मास्टर को देखो, वो सुनते हैं इतनी सच्ची श्रद्धा के साथ, परवाह के साथ, और फिर अंत में जब उनकी बारी आती है, वो केवल एक या दो छोटी सी बात कहते हैं, इस तरह से कहते हैं कि व्यक्ति उससे फिर प्रभावित हो जाता है और फिर वो कहता है हाँ, ये देखने का एक और नजरिया है, और फिर वो उनके खिलाफ विद्रोह नहीं करेगा जो हम कह रहे हैं, और कोई बाधा नहीं होगी। मैंने देखा है कि कुछ बैठकों में जब लोग शिक्षण कर रहे होते हैं, तो कई लोग जो फायर साइड में या पब्लिक मीटिंगों में आते हैं, प्रभु धर्म का शिक्षण करते हैं, वो सब जिसमें स्पष्ट रूप से उनकी रुचि है, उसके बारे में भी बात करते हैं। और मैं इसकी यहाँ आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने ये देखा है कि वो जो भी करते हैं वो है कि वो अपना सारा ज्ञान दिखाना चाहते हैं, अपना सारा ज्ञान उंडेलना चाहते हैं, उस व्यक्ति को प्रभावित करना चाहते हैं उस सब से जो वो जानता है, वो उन सारी शब्दावलियों से जिनका प्रयोग वो जानता है। इतना सब उंडेल देते हैं कि शुरू से अंत तक हो सकता है वो घंटा भर लगातार खुद ही बोलता रहे और उस सारे को ज्ञान को उंडेलता रहे जो उसके पास था। खैर, मेरे ख्याल से इससे लोग प्रभावित नहीं होंगे, बल्कि लोग उसे जो उन्होंने सुना है वो अपने साथ तो अपने घर लेकर तो जाएंगे, लेकिन फिर कभी वापस नहीं आएंगे हमारे पास। 1 घंटा बिठाकर आपने उसको पूरी अपना ज्ञान उंडेल दिया, लेकिन किसी को आकर्षित करना है और आपके पास फिर वापस कि वो और आगे प्रभु धर्म के बारे में जानना चाहे, तो विनम्र चेतना का होना बहुत ज़रूरी है। विनम्र चेतना बहुत महत्वपूर्ण है। याद रहे, जब बाहावला आपके साथ हैं तो आप ये कर सकते हो, पर यदि आप अकेले हो तो आप नहीं कर पाओगे। यदि आप बाहावला को अपने साथ नहीं लोगे तो आप स्वयं में ही डूबे रहोगे और खुद को, अपने ज्ञान को हमेशा प्रदर्शित करोगे और बाकी सब। पर यदि बाहावला आपके साथ होंगे तो व्यक्ति अपने आप विनम्र होगा और फिर शिक्षण बहुत महत्वपूर्ण होगा। और अब हमारे पास समय भी नहीं है, और वास्तव में ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब दुनिया एक ऐसी स्थिति हमारे लिए सामने लाएगी कि ये लाजमी होगा कि हम सब सच में बाहर निकलकर शिक्षण करें। मेरा विश्वास है कि यदि हर बहाई हृदय से इस सुझाव को लेगा कि वो हर दिन का 1 घंटा जो है वो बाहावला को देगा, अपने खुद के तरीकों से, अपने खुद के तरीके हम तैयार करें। वह व्यक्तिगत शिक्षण आवश्यक नहीं है कि व्यक्तिगत शिक्षण के लिए हम अकेले जाएं। हम 2 या 3 लोगों का दल बनाकर भी हम शिक्षण कर सकते हैं, क्योंकि वास्तव में जब आप 2 या 3 एक साथ हो जाओगे तो आप मदद कर पाओगे एक दूसरे को। कोई शायद अपना घर खोल देगा, कोई शायद चाय बनाएगा और कोई बोलेगा, और साथ में कार्य कर सकते हैं। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि आप अपना व्यवस्थापन समिति के द्वारा से करो, कि शिक्षण करने के लिए समिति आपके लिए प्लान बनाए और फिर उसमें बहुत सारा कुछ औपचारिकता हो। केवल 2 या 3 जन एक साथ होकर और व्यक्तिगत शिक्षण करो। और मैं जानता हूँ कि इस समुदाय में, आपके देश में लोग काफ़ी खुले विचारों के हैं। वो यूरोपीय लोगों के जैसे नहीं हैं जो बिल्कुल बंद व आरक्षित दिमाग के हैं, है ना। और इतनी प्रथाएं हैं जो उनको करनी होती हैं। लेकिन ये राष्ट्र बहुत स्वतंत्र है। वह आपके
कुछ बहुत सुंदर मूल निवासी भी हैं और उनके लिए मैं बहुत क्षमा मांगता हूँ कि मैं उन्हें नहीं मिल पाया। मैं दिल से इन मूल निवासियों को देखना चाहता था, लेकिन यहाँ एक दो व्यक्तियों को मैंने देखा और मेरे लिए प्रभु धर्म में इनका बहुत विशाल स्थान है। ये वे लोग हैं जो दबाव में रखे गए, शोषित किए गए हैं। वह प्रभु धर्म इन्हें खुले में लेकर आएगा। वह ये उन नन्हे फूलों के समान है जो छाया में बढ़ रहे थे, अब बहावला का सूर्य उन पर चमकेगा। वह उन्हें बहुत सुंदर व्यक्ति बनाएगा। वह आपके बीच ये झुंड मौजूद है। वह मुझे विश्वास है कि यदि हम सब मिलकर ये निश्चय कर लें कि 1, 2, 3 घंटा हर दिन हम बहावला को शिक्षण के लिए देंगे, बाहर निकलेंगे। वह यदि कुछ ना हो पाए तो कोई बात नहीं, हम वापस घर आ जाएंगे। आपने तो अपना कार्य किया, बिल्कुल उस महिला के समान। अपना भरोसा रखो। एक और चीज जो हम कर सकते हैं कि हम बहावला की परीक्षा लें, उन्हें आजमाएं और फिर देखो क्या करते हैं वो तुम्हारे लिए। वास्तव में हम बहावला को निशाने पर रखें। बहावला कहते हैं, यदि तुम उठ खड़े होगे मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। आजमा के देखो उनके शब्दों को, उनके नाम के वैल्यू को, उनकी फेस वैल्यू को। मैंने देखा है कुछ लोगों ने ऐसा किया और वो जब वापस आए उन्होंने कहा बिल्कुल वो कारगर था। शोगी अफेंदी कहते हैं, जो संदेह करते हैं उन्हें प्रयास करने दो। आप इसे करके देखो। जब आप बहावला को अपने साथ लोगे तो जो कुछ भी छोटी मोटी भी बात जो हमने की वो सब महत्वपूर्ण है। जिन बिंदुओं पर हम कल से यहाँ अभी तक बात कर रहे थे, इन सबको अभ्यास में लेकर आओ कुछ समय के लिए, और फिर पूरा समुदाय एक नई ताकत में बदलना शुरू होगा। बस आप बहावला को अपने साथ रखो, आप जो भी करो। और मुझे पता है आप यहाँ आशीर्वादित हैं उस अनोखे सलाहकारों की संस्था से। बहुत ही अनोखे इंसान हैं आपके सलाहकार जो यहाँ पर आपके साथ कार्य कर रहे हैं। वह आपके सहायक मंडल सदस्य जो सही मायनों में अनासक्त वह आप सबके प्रति प्रेम के प्रतीक हैं कि आपके पास वो सब है जो आपके फायदे में है, आपके हित में है। अब जैसे कि समय बहुत कम है, मैं आपको यहाँ पर एक कहानी बताता हूँ, बस आपको याद दिलाने के लिए। और फिर ये एक फारसी कहानी है। आपको ये कहानी बताना शुरू करने से पहले मुझे आपको कुछ विचारों से अवगत करना होगा जिनसे आप परिचित नहीं होंगे। तो इस्लाम में कहा जाता है कि फैसले के दिन, डे ऑफ जजमेंट, ईश्वर एक बहुत विशाल पुल बनाएगा जो करीब 70,000 मील लंबी होगी, और वो कहते हैं वो तलवार से भी ज़्यादा तेज़ होगी और अग्नि से ज़्यादा गर्म होगी और केश यानी बाल से भी पतली होगी, और फिर तुम्हें उस पर चलने को कहा जाएगा। और मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं उन्हें ये बहुत पसंद आता है। यदि आप कभी गिर गए उस पुल से नीचे तो फिर देखिए तो अग्नि आपको तुरंत नष्ट कर देगी। लेकिन यदि आप उस 70,000 मील तक चल पाए इस प्रकार की यात्रा पर जो तलवार से भी ज़्यादा तेज़ है या जो अग्नि से भी अधिक गर्म है, बाल से भी अधिक पतली है, तो फिर आप निपुण हो। और वो कहते हैं हर व्यक्ति को इस पुल से गुजरना होगा जब वो दिन आएगा, डे ऑफ जजमेंट। खैर, तो अब हम कहानी शुरू करते हैं कि एक आदमी था जो बहुत ही साधु सरीखा व्यक्ति वाला आदमी था, बहुत ही अनोखा व्यक्ति जो हमेशा शिक्षण किया करता था, इस्लाम की शिक्षाओं को बताया करता था, इस्लाम की शिक्षाओं के अनुरूप जीवन जिया करता था। और फिर उसका एक पड़ोसी था, एक और व्यक्ति जो उसके बाजू में रहता था, वो बिल्कुल उसका विपरीत था। वो बहुत ही दोषपूर्ण व्यक्ति था, सिर्फ दोषों से भरा हुआ व्यक्ति था। उसने कभी कोई अच्छा काम ही नहीं किया हुआ था। तो और
इस्लाम में एक ये कमांडमेंट है, एक ये ईश्वर की आदेश है कि यदि आप एक अच्छे व्यक्ति हो तो आपको बुरे व्यक्ति की मदद करनी है कि वो अच्छा जीवन जी सके। वह उसको जाकर कहें कि वो ऐसा जीवन क्यों जी रहा है, और उसे उदाहरण के लिए कहो कि मेरे जैसा जीवन जियो। खैर, हमारे प्रभु धर्म में ऐसा करने की मनाही है, आपको पता है, और ये अच्छा है कि नहीं है, नहीं तो हम आपस में काफी बातें कर रहे होते। तो अब ये साधु व्यक्ति को एक रात को सपना आता है, स्वप्न देखता है। उसको सपना आता है कि फैसले का दिन आ गया है उसका, और उस फैसले के दिन वो एक विशाल पुल जो कि तैयार है उसके लिए, और लोगों से वहाँ पर प्रश्न हो रहा है, और फिर धीरे धीरे उन सबको नंबर से इस पुल पर भेजा जा रहा है। अब ये महापुरुष जिसने अपना पूरा जीवन बिल्कुल सही काम किए, अपना जीवन ईश्वर की शिक्षाओं के अनुरूप जिया, अब उसको कोई दिक्कत नहीं थी। वो तो ऐसे चल रहा था इस पुल पर मानो वो किसी हाईवे पर चल रहा हो, राजमार्ग पर चल रहा हो, और उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि ये तो बहुत बढ़िया, बहुत अनोखा अनुभव है मेरे लिए। और उसने अपने मन में सोचा कि पूरा जीवन उसने अच्छे कार्य किए हैं, अब उसका पुण्य मिल रहा है उसको, और वो इस पुल पर इतनी आसानी से जा पा रहा है बिना किसी दिक्कत के। तो अचानक से जैसे ही वो चल रहा था, किसी ने पीछे से उसका कोट खींचा, और फिर आपको ज्ञात है कि इस प्रकार के इतने से पतले पुल से यदि आपको कोई खींचेगा अचानक तो आप पक्का नीचे गिर जाओगे। तो उसने पीछे देखा और कहा, अरे क्या कर रहे हो तुम, वह तुम कौन हो? और वो उसका पड़ोसी निकला, याद है आपको, वो बुरा व्यक्ति, बहुत दोषपूर्ण व्यक्ति। और उसने कहा, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो पूछता है, और वो पड़ोसी उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो कहता है, मैं तो स्वर्ग जा रहा हूँ क्योंकि मैंने अच्छा जीवन जिया है। और वो कहता है, ये तो तुम सोच रहे हो, मैं तुम्हें स्वर्ग तक जाने दूंगा तो ना, मैं तो तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, मेरी मदद क्यों नहीं की जब मैं तुम्हारा पड़ोसी था? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? बिल्कुल नहीं। उसने उसे पीछे से जोर से खींचा और वो दोनों नीचे गिर गए और अग्नि में भस्म हो गए, और ये उसका अंत था। और फिर वो उठ गया और उसे एहसास हुआ इस सपने के महत्व का, और आधी रात को उसने अपनी पत्नी को जगाया और उसे कहा, ये सपना देखा है मैंने, मुझे इस पड़ोसी को बताना चाहिए था, इसे शिक्षण करना चाहिए था, वह इसकी मदद करनी चाहिए थी। तो वो तुरंत अपना कोट पहनता है आधी रात को उसके घर जाकर उसे बताने के लिए। और उसकी पत्नी कहती है, अरे तुम इस समय क्यों जा रहे हो, कल सुबह होने तक का तो इंतज़ार करो। और वो कहता है, मुझे क्या पता कल सुबह तक का समय भी है मेरे पास या नहीं, मैं जीवित रहूं या नहीं, मेरे पास कोई समय नहीं है, मुझे उसे बताना चाहिए। तो अब मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी कहानी है हमारे लिए। और फिर किसी ने नर्क का वर्णन किया कि वो जब अगली दुनिया में हमारे सारे मित्र जब हमारे पास आएंगे और हमसे कहेंगे कि क्यों तुमने मुझे नहीं बताया, कहो क्यों नहीं बताया, तो वो क्षण तुरंत हमारे लिए उस समय नर्क हो जाएगा। और मुझे लगता है कि ये सही है, हमें सच में उठ खड़ा होना चाहिए, वह सबको बताना चाहिए, कोई भी भले हमारे सामने से गुजरे, जिसको भी हम मिले, हमें उन सबको संदेश देना चाहिए, और फिर हमें उन्हें खुद की तरफ आकर्षित करना चाहिए, और फिर उन्हें शिक्षण देना चाहिए। तो दो स्तर हैं, देखा आपने, एक तो आकर्षित कर उसे संदेश देना, व दूसरा उसे आकर्षित कर धीरे धीरे शिक्षण करना। हमें इस आदत से दूर रहना चाहिए कि हम चाहें कि चीज़ें तुरंत हो जाएं, क्योंकि हम इतना इस तुरंत होने वाले संसार में जी रहे हैं जहाँ पर इंस्टेंट कॉफ़ी है, इंस्टेंट पोटैटोज़ हैं, तुरंत बनने वाली चीज़ें हैं। तो बस आप एक बटन दबाओ और सब कुछ तैयार है। यहाँ अमेरिका में तो इसी तरह होता है सब, आप बस बटन दबाओ और सब हो जाएगा आपके लिए। अब हम इंस्टेंट बहाई नहीं बना सकते,
तुरंत बहाई नहीं बन सकते। आपको उन्हें शिक्षण करना होगा, समय देना होगा, समय बिताना होगा उनके साथ। इसलिए अब्दुल बहा कहते हैं कि प्रत्येक वर्ष कम से कम एक व्यक्ति को प्रभु धर्म का संदेश देकर उसे प्रभु धर्म में लाओ। मुझे याद है वो मैं आपको यहाँ एक कहानी सुनाता हूँ, बस आपको ये विचार देने के लिए कि कैसे किसी को जब कोई शिक्षण करे तो बहुत विवेक से करे, विवेक के महत्व के बारे में। यहाँ आपको विवेक का इस्तेमाल करना है। तो अब आयरलैंड में जहाँ हम रहते हैं वहाँ लोग ईसाई हैं अधिकतर, और ये बहुत अनोखे लोग हैं, बहुत अनोखे, जिनके दिल में धर्म है और वो धर्म से बहुत आसक्त हैं, बहुत जुड़े हुए हैं अपने धर्म से। और अधिकतर तो ये कैथोलिक हैं और वो ऐसा जीवन जीते हैं। याद है आपको कल हमने झूमरों की कहानी पर बात की थी। बहुत सुंदर क्रिस्टल लैंप है, लटके हुए हैं, पर वो जलते नहीं हैं, उनमें बिजली से लाइट नहीं है, रोशनी नहीं है उनमें। तो एक बार जब वो बहाई हो जाते हैं तो वो फिर ऐसे अनोखे बहाई होते हैं कि वो उस क्रिस्टल लैंप में रोशनी भी आ गई। तो अब ये अपने धर्म से बहुत आसक्त हैं और आपको जानना होगा कि आप कैसे उनका शिक्षण कर सकते हो। यदि अचानक से आप उनके पास जाओ और पूछो कि क्या आपने बहाई धर्म के बारे में सुना है, क्या आप चाहते हो कि मैं आपको बहाई धर्म के बारे में कुछ बताऊं, तो वो ऐसे भागेंगे आपसे, इतना तेज कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो सोचेगा कि ये कुछ गलत है और ये बहुत ही स्वाभाविक है। आपको धीरे धीरे उन्हें उपजाना होगा, कल्टीवेट करना होगा। हमारे एक पड़ोसी थे कुछ ही घर छोड़कर, और मेरी पत्नी को भी वो बहुत पसंद थी, हम दोनों को वो महिला बहुत पसंद थी, और हमने उसके लिए प्रार्थना करना शुरू किया। हमने सोचा ये बहुत अच्छा होगा यदि वो बहाई बने, लेकिन वो तो बहुत ही कट्टर कैथोलिक क्रिश्चियन थी और उसके परिवार वाले पुरोहित वर्ग के थे, बहुत ही कट्टर। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि यदि हम उन्हें शिक्षण देना चाहते हैं तो कभी उनसे सीधा जाकर प्रभु धर्म के बारे में बात करना शुरू मत करो। शुरुआत में बस उसके लिए प्रार्थना करो, वो उसे अपने प्रेम का स्पर्श दो, उसे बहुत प्रेम दो अपने हृदय में। और हमने भी ऐसा ही किया। हमारे पास भी कुछ बच्चे थे, वो उसके पास भी कुछ बच्चे हैं। वो हमारे बच्चे आपस में उनके बच्चों के साथ खेला करते थे, और ये महिला हमारे घर पर आया करती थी, और जब वो घर आती तो कुछ बहाई आर्टिकल हमेशा पढ़े होते, तो उसे पता था कि हम बहाई हैं, लेकिन उसने कभी भी कोई प्रश्न नहीं पूछा प्रभु धर्म से संबंधित। उसने खुद ने हमें ये बाद में बताया कि वो एक शब्द बोलने में भी डरती थी, कभी भी नहीं कहा। वह शायद कोई 6 महीने या 1 साल लगा कि हमने प्रभु धर्म से संबंधित उसके साथ कोई उल्लेख नहीं किया किसी भी प्रकार से। लेकिन हमें ये पता था कि एक दिन वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी, और वो इतना उत्तेजित थी। उसी ने कहा कि वो अपने हृदय में इतना उत्तेजित थी कि कई बार वो हमारे पास कुछ पूछने के लिए आती, लेकिन वो डर जाती और फिर नहीं पूछती। अब आप ये सब नहीं जानोगे जब तक कि आप एक कट्टर रोमन कैथोलिक ना हो, लेकिन ये होते बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन बहुत कट्टर हैं, तो उनके लिए आसान नहीं है। तो एक दिन काफ़ी समय बाद उसने मेरी पत्नी से कुछ पूछे, वो इस बिंदु तक पहुंच गई कि अब उसके मन में एक प्रश्न था, और फिर उसने प्रश्न किया कि आप कैसे अपने बच्चों को शिक्षित करते हो, वो कौन से सिद्धांत हैं जो आप अपने बच्चों को सिखाते हो। तो उसे बच्चों की परवरिश के बारे में जानना था, और ये एक बहुत अच्छा विषय भी था। वह हमें पता था वो एक दिन ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर पूछेगी। वह अपने पत्नी के साथ हमने आपस में परामर्श किया कि जब भी वो कुछ पूछेगी तो पहली बार में हम उसे कोई उत्तर नहीं देंगे। तो हमने भी उससे कहा हाँ हाँ हाँ, कभी बताएंगे, इस बारे में और चर्चा करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो ये विवेक है,
ऐसे लोगों को संभालने का। यदि अचानक हम उन तक पहुंचकर सब कुछ कह देंगे तो सब खत्म हो जाएगा। तो अब कौन बताएगा इस बारे में? वो शायद कोई 1 महीने बाद हमें पता था कि वो फिर पूछेगी ज़रूर। वो फिर बाद में ऐसा ही हुआ और उसने पूछा तो क्या हुआ, आप मुझे बताने वाले थे ना? तो फिर हमने कहा हाँ, अरे हम भूल गए। तो ठीक है, तो बाद में उससे थोड़ा बहुत ही बात की, ज़्यादा नहीं बात की। बस प्रभु धर्म से में जो बच्चों की परवरिश शिक्षा से संबंधित कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं उनके बारे में उसके साथ चर्चा की। तो और उनके बारे में बहाई होने के नाते आप भी अच्छे से जानते हो। और फिर उसने कहा कि मैं इतना भयभीत हो गई और उसने फिर निश्चय किया कि अब आगे से वो ना तो आएगी ना ही हमसे कुछ पूछेगी। और हमें पता था कि ऐसा होगा और काफ़ी लंबे समय तक वो हमारे पास हमारे घर में भी नहीं आई। लेकिन फिर उसके बस में नहीं रहा और एक बार वो फिर वापस हमारे पास आई घर पर। और आपके लिए इस कहानी को छोटा करते हुए कि इस बार उसने प्रभु धर्म के बारे में पूछा और फिर हम जानते हैं कि हमने तुरंत उसको नहीं बताया और मेरी पत्नी ने उससे कहा अरे हाँ नहीं, हाँ कभी जिक्र करेंगे, हाँ। और कुछ समय बाद जब समय आया तो हमने उसे बस एक प्रार्थना की पुस्तक दी और शायद ये रोमन कैथलिक को देने के लिए सबसे उचित भी है। तो प्रभु धर्म के परिचय के लिए और उसने कहा कि जब उसने उस प्रार्थना की पुस्तक में से कुछ प्रार्थनाएं पढ़ी तो उस रात को वो सो ही नहीं पाई और फिर उसने अपनी आंखों के सामने से उस प्रार्थना पुस्तक को कहीं छुपा के रख दिया। तो आपने देखा लेकिन ये जो उसने किया ये बहुत अच्छी चीज़ थी जो हो रही थी, क्योंकि वो जो शक्ति है बहावला की वो उसमें अब प्रवेश कर रही थी और अब वो प्रतिक्रिया उत्पन्न हो रही है। तो अभी से ही अब उसका प्रभावित होना शुरू हो गया है। हमें पता था कि ऐसा होगा। वह धीरे धीरे वो आगे आती है। वो मेरी पत्नी से उसने और प्रभु धर्म के बारे में चर्चा की, धीरे धीरे और गहराई व कोमलता से कुछ और लेख पढ़े उसने, तो वो लगभग बहाई हो गई थी। फिर मैं आपको कुछ ऐसा बताता हूँ जो आपको पता होना चाहिए प्रभु धर्म के शिक्षण में, कि शोगी अफेंदी बताते हैं एडवेंट ऑफ डिवाइन जस्टिस में, वो में कहते हैं, हमें समझाते हैं कि ये हमेशा विवेकपूर्ण नहीं है, वह ये सार्वभौमिक कानून भी नहीं है, लेकिन कई मामलों में काफ़ी मददगार सिद्ध होता है कि जब आप किसी को प्रभु धर्म का शिक्षण करते हो, आप केवल शिक्षण करना अपने मित्र का, खुद का, आप अपने मित्रों को सहायता के लिए बुलाओ, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि आप उसे बहाई समुदाय दिखा दो तुरंत, क्योंकि बहाई समुदाय में ऐसे बहाई हो सकते हैं जो अपने इस निहितात्मक गुण के कारण, अमेरिका में तो पता नहीं यहाँ पर क्या है, पर मैंने सुना है कि यहाँ पर भी काफ़ी नस्ल पूर्वाग्रह है। तो क्या ये सही नहीं है? मैंने तो ऐसा सुना है। खैर, तो मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसे आप शिक्षण कर रहे हो और वो सफ़ेद है, उसका रंग सफ़ेद है, वो किसी तरह प्रभु धर्म के निकट आता है, वह आप उसका शिक्षण करते हो और वो कहता है कि अब वो बहाई समुदाय को देखना चाहता है और फिर वो देखता है कि वहाँ पर सब बैठे हैं, सभी रंग के हैं, तो वो भाग जाएगा क्योंकि उसमें अभी भी पूर्वाग्रह है। अभी तक वो बहाई तो हुआ नहीं है, जो पूर्वाग्रह उसमें है वो अभी तक गए नहीं है। तो हमें बिना मतलब उनके लिए परीक्षा नहीं करनी, अनावश्यक परीक्षा नहीं बनानी उनके लिए। और इसलिए है कि शोगी अफेंदी कहते हैं कि जब आप शिक्षण करो तो विवेक के साथ करो। आपको अमोघ ये निश्चित होना होगा कि कौन है वो सही व्यक्ति जो उस व्यक्ति को शिक्षित करेगा। तो क्योंकि आप अभी अपने आरंभिक चरणों में हैं, तो ये महिला उस बिंदु तक पहुंच गई थी जहां उसने कहा वो हमारी बैठकों में से किसी एक में अब वो आना चाहेगी। तो और उसने ये सोचा कि उस मीटिंग के वक्ता
मैं बनूं। तो फिर मैंने कहा ठीक है, तो यदि वो यही चाहती हैं कि मैं वक्ता रहूं तो एक मीटिंग तैयार करते हैं, किसी आयरिश मित्र के घर पर 2 या 3 बहाइयों को भी आमंत्रित करेंगे और फिर मैं वहाँ पर बात करूँगा। तो जब सब तय हो चुका था, निकलने से आधे घंटा पहले उस घर पर जहाँ पर मीटिंग तय हुई थी, क्योंकि हमारे घर से लगभग इतनी देर की दूरी थी, तो मेज़बान का फ़ोन आता है और वो कहता है कि हमारा घर तो मेहमानों से भर गया है और उसने तो 2-3 मित्रों को ही आमंत्रित किया था, लेकिन कई लोग आ गए हैं, कई तो ईरानी मित्र हैं व अन्य लोग हैं जो ये सुनकर कि मैं बात करने वाला हूँ वहाँ पर पहुँच गए हैं और पूरा घर भरा हुआ है। अब मुझे ये पता था कि ये उस महिला के लिए ठीक नहीं है, बुरा था उसके लिए कि यदि वो आकर देखे कि ये बहाई समुदाय है, इतने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से परिपूर्ण है, तो वो बेकार में उसके लिए एक अनावश्यक परीक्षा बनेगी जिससे उसे गुजरना होगा। तो मैं बताता हूँ कि फिर मैंने उस रात को क्या किया। मैंने बहाना बनाया और उस रात की जो बैठक थी वो रद्द हो गई और किसी और रात के लिए तय किया गया। तो ये चीज़ें संकेत है जिन्हें हमें मस्तिष्क में रखना होगा, क्योंकि लोगों में पूर्वाग्रह है और वो तैयार नहीं है। निश्चय ही अब वो बहुत अनोखी बहाई बन गई हैं और ये सारे जो स्तर है वो सफलतापूर्वक संपन्न हो चुके हैं। तो आप देखिए, इंग्लैंड में उदाहरण के लिए काफ़ी वर्ग भेद है और यहाँ शायद वर्ग भेद है या नहीं, रंग भेद है व वर्ग पूर्वाग्रह, ऐसी चीज़ें हैं। तो यहाँ कोई अंग्रेज़ नहीं है ना, तो मैं उनके बारे में कुछ कह सकता हूँ क्या? तो अंग्रेज जहाँ हो वहाँ आपको जो करना है वो है केवल बोलना है। वह कभी कभी तो कुछ भी बोलना, कभी कभी तो कुछ बोलना भी आवश्यक नहीं है। जैसे कि बस आप उनकी ओर देखते हो और फिर आप जान जाओगी ये कि किस वर्ग में है, ऐसा मेरी पत्नी कहती है। तो जिस तरह से वो देखते हैं, जिस तरह से वो बोलते हैं, बैठते हैं और आपको देखते हैं, लेकिन जैसे ही वो अलग तरह से बोलने लगे तो ये पता लग जाता है कि किस वर्ग का है। और फिर एक अवरोध है दोनों के मध्य। अवरोध है कि बहुत ये एक ऐसा अवरोध है जो दिखता नहीं है, बहुत ही नाजुक है ये अवरोध। और फिर कई बार ऐसा होता है कि जब आप उनसे मिलते हो, मुस्कुरा रहे होते हो, लेकिन उस मुस्कुराहट के नीचे भी कई अवरोध नज़र आते हैं जो उस पूर्वाग्रह की गहराई को दिखाते हैं। तो अब मुझे ज्ञात है कि एक बहुत ही हमारे अनोखे बहाई शिक्षक हुआ करते थे, कैथलीन हॉर्नेल। अब वो गुजर गई हैं। बहुत ही सुंदर व अनोखी महिला थी हॉर्नेल। ये बहुत ही पदवी वाली महिला थी और बहुत ही विवेकशील। प्रभु धर्म के लिए उसके घर में एक दिन जब वो कुछ लोगों के साथ बैठकर शिक्षण कर रही थी, लेकिन हॉर्नेल की एक आदत थी कि जब वो शिक्षण किया करती थी तो वो सभी लोगों को आपस में मिश्रित नहीं करती थी। वो उनके वर्ग के अनुसार उन्हें मिश्रित करती थी। तो उसने एक उच्च वर्गीय महिला को शिक्षण किया और वो कुछ मजदूरों को, चिकित्सकों को, अलग अलग वर्गों के साथ शिक्षण किया करती थी। तो वो कभी इन्हें आपस में मिलने नहीं देती थी जब तक कि वो बहाई नहीं बनते थे। और मुझे याद है कि एक दिन मैं भी वहाँ था और ये हॉर्नेल भी वहाँ पर थी और अन्य कुछ लोग भी वहाँ पर थे और हम प्रभु धर्म के बारे में बात कर रहे थे। और ये महिला जो है, इसके साथ वो शिक्षण करी थी जिसका नाम था ग्रीस। यदि आपने इसका नाम सुना तो ये बहुत ही अनोखी महिला हुई जो अब गुजर गई और बहुत सुंदर बहाई बनी और ये बहुत उच्च वर्ग से संबंधित थी। अब तो उस रात वो उसकी रात थी और अगली रात फिर कुछ और लोगों को उसने चुना हुआ था, उनको बुलाकर शिक्षण करना था।
और मैं भी कमरे में बैठा था कि अचानक मैंने खिड़की के पीछे से देखा कि जॉन जो कि एक चिकित्सक है और वो भी चला आ रहा है, और उसने भी सोचा कि उस रात उसके पास ज़्यादा कुछ करने को है नहीं, तो वो भी आकर मिले और वो रात उसके लिए, लेकिन क्योंकि वो रात उसके लिए नहीं थी, लेकिन फिर भी क्योंकि वो वहाँ पहुँच गया था, तो जैसे ही मैंने ये सूचना हॉर्नेल से कही कि जॉन आ रहा है यहाँ, तो वो तुरंत उठकर जाके द्वार पे खड़ी हो गई। और फिर जैसे ही जॉन वहाँ पहुँचा तो उससे कहा कि जॉन, आज तो मैं बहुत व्यस्त हूँ, यदि तुम्हें बुरा न लगे तो क्या तुम कल आ सकते हो? हम कल और समय एक साथ बिताएंगे। तो हम में से कितने हैं जो इस तरह से सोचते हैं? विवेक, तो ये विवेकपूर्ण था। अब यदि एलिजाबेथ ग्रीस ने देखा कि ऐसे भी होते हैं बहाई, और फिर मैं भी बहाई बनूंगी, और फिर उसके मन में कई सारे पूर्वाग्रह तो पहले से ही थे और वो ज़्यादा उसके लिए परीक्षा बन जाते, तो अभी तक भी वो बहाई नहीं होती है ना। और हमें समझना होगा कि हम जिसके साथ शिक्षण कर रहे हैं वो भी बहाई नहीं है, वो भी पूर्वाग्रहों से दूर नहीं है। और इसीलिए मुझे लगता है हम सबको एडवेंट ऑफ डिवाइन जस्टिस जो किताब है, हालांकि ये किताब है लेकिन ये पत्र है जो शोगी अफेंदी ने विशेषकर अमरीकी बहाइयों को उनको जब उन्होंने 7 वर्षीय योजना दी थी उसके बाद उन्होंने ये पत्र एडवेंट ऑफ डिवाइन जस्टिस उनको लिखा। अब यदि आप उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो हमें शिक्षण से पूर्व जो भी शर्तें हैं वो कौन कौन सी है हमें वहाँ से सीखने को मिलेगा, और हम उन शर्तों को कैसे पूरा करें, तो कैसे हम उन नैतिक ताकतों को ग्रहण करें, आध्यात्मिक नैतिक ताकतों को ग्रहण करें, और फिर हमारे शिक्षण के कुछ आधारभूत सिद्धांतों को ग्रहण करें। और उनमें से एक उस व्यक्ति से मिलकर फिर उसे अपनी तरफ आकर्षित करके उसके साथ शिक्षण करो और उसे बहाई करो और फिर उसे बहाई समुदाय से परिचित कराओ। तो अब ये सामान्य नियम नहीं है जो हर कोई करे, लेकिन ये तो एक मार्गदर्शन है, कोई नियम कानून नहीं है ऐसा। तो और कई बार जो है वो सही और सटीक भी हुआ है। वह एक बार जब हम ये सीख जाएंगे तो ये हमारी मदद करेगा। और मुझे लगता है कि अब हमने शिक्षण के विषय पर काफ़ी कुछ कहा है, अब इस विषय को थोड़ी देर के लिए अलग रखते हैं। वह हम हमारे जो ये शिक्षण कार्य इसके एक अलग आयाम पर चलते हैं। तो आपको याद है कि आज सुबह हमने चर्चा की थी कि 2 आधारभूत कार्य हैं जो हमें करने हैं। शिक्षण सबसे पहले है और दृढ़ीकरण, शिक्षण के साथ ही चलता है दृढ़ीकरण, और ये दोनों एक ही चीज़ है, शिक्षण और दृढ़ीकरण एक ही चीज़ है। तो जब हम बहाई बनते हैं तो हम स्वयं का प्रभु धर्म का शिक्षण करना बंद नहीं करते, हम खुद को भी बाद में भी शिक्षित करते रहते हैं, सीखते रहते हैं, अपना दृढ़ीकरण करते रहते हैं। तो अब क्योंकि अब चलिए तो हम जब दृढ़ीकरण के बारे में बात करने ही लगे हैं तो अच्छा होगा कि हम दृढ़ीकरण पर थोड़ी और चर्चा करें। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय भी है। हालांकि मैं इस विषय पर बात नहीं करने वाला था, लेकिन इस पर भी थोड़ी चर्चा करते हैं। और दृढ़ीकरण का अक्सर मतलब ये लिया जाता है कि आपको जाकर कक्षाओं में उपस्थित होना है, फिर पढ़ना है, सीखना है। ये एक प्रकार का दृढ़ीकरण है जो बुरा नहीं है, वह पढ़ने में आगे बढ़ने में हमारे लिए सहायक है। लेकिन मुझे लगता है कि सच्ची दृढ़ता, सच्चा दृढ़ीकरण का जो चिन्ह है वो ये है कि जब हमारा बहावला के प्रति प्रेम बढ़े तो हमारा दृढ़ीकरण हुआ है।
यदि आप अध्ययन कक्षा में जाओ और जब आप बाहर आओ और ये पाओ कि आपका बाहावला के प्रति प्रेम और बढ़ गया है, तो आपका प्रभु धर्म में दृढ़ीकरण हुआ है आज। लेकिन यदि आप पाओ कि केवल आपका ज्ञान बढ़ा है, तो फिर हमें यहाँ पर एक संतुलन लाना होगा, क्योंकि सच्चा दृढ़ीकरण हम पर तब आता है जब हम समझते हैं, जब हम समझ प्राप्त करते हैं। और अरबी में 2 शब्द हैं जो बहुत स्पष्ट शब्द है, वह इनसे 2 अलग चीज़ों से तात्पर्य है। एक को कहते हैं इल्म, जिसका मतलब होता है ज्ञान। अगला जो शब्द है अरबिक में वो है इरफान। इरफान का एक शब्द में अनुवाद करना बहुत कठिन है किसी भी भाषा में, तो इसका अर्थ है समझ, जो कभी कभी कहीं पर शोगी अफेंदी ने इसको समझ के रूप में अनुवादित किया है, लेकिन वास्तव में ये समझ से बहुत ज़्यादा है। अब इसे केवल एक शब्द में नहीं ला सकते। इरफान ज्ञान भी है और जिसका परिणाम समझ होता है, वो ज्ञान जो हमारी समझ में परिवर्तित हो, पहचान, वह हमारे विचारों में जब हम रहस्यों को खोज पाने लगे, तो इन सभी चीज़ों के जोड़ को इरफान कहते हैं। अरबी में इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं या फिर समझ कहकर, दोनों में से किसी का भी कर सकते हैं। तो अब करने के लिए, यहाँ सीखने के लिए, ज्ञान वो है जिसे आप अर्जित करते हो। आप ज्ञान सीखते हो, पढ़ते हो चीज़ों के अध्ययन से, और फिर आपका मस्तिष्क इसे कंप्यूटर के समान उस ज्ञान को इकट्ठा करता रहता है, और जिस किसी भी समय आपको चाहिए वो ज्ञान, वो वापस आपके पास लौट आता है। और कुछ लोग इसमें बहुत निपुण हैं, उनकी याददाश्त बहुत अच्छी है, वो एक अच्छे कंप्यूटर के समान हैं। वो इससे उससे सबसे सीखते हैं, वह सबको एक साथ इकट्ठा करते जाते हैं, इनसाइक्लोपीडिया की तरह, विश्वकोश के समान वो कार्य करते हैं कभी कभार। खैर, ये अच्छा है, ज्ञान इकट्ठा करना महत्वपूर्ण भी है, वह हमारे पास ये होना चाहिए भी, लेकिन वास्तव में ये अत्यावश्यक नहीं है। बहुत ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास ज्ञान हो एक रूप में, जब आप इसकी तुलना इरफान से करते हो, क्योंकि इरफान ज़्यादा ज़रूरी है। इल्म से ज़्यादा इरफान महत्वपूर्ण है। जीवन का उद्देश्य इरफान प्राप्त करना है। इरफान को समझ कहकर पुकारते हैं। वह इरफान प्राप्त करने के लिए बाहावला हमें कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो अब मैं आपको अगले कुछ मिनटों में बताऊंगा इस बारे में, लेकिन पहले मुझे कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो प्रभु धर्म में हैं और जो काफ़ी कुछ जानते हैं, उनके पास काफ़ी ज्ञान है प्रभु धर्म का, काफ़ी विद्वान होंगे, वो काफ़ी किताबें लिखी होंगी उन्होंने प्रभु धर्म पर, उन्हें सब पता होगा। जो भी आप उनसे पूछते हो कि वो कहाँ है, वो उसे कहाँ ढूंढे, वो सब आपको बता देंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सब स्कॉलरली होना, विद्वान होना, सारा ज्ञान होना उतना महान नहीं है जितना कि इरफान है। वो विश्वकोश, इनसाइक्लोपीडिया के समान होंगे, कंप्यूटर के समान होंगे, ऐसे ही किसी चीज़ के समान जिसने ये सारा ज्ञान इकट्ठा कर रखा हो, वैसे होंगे। जैसे कि बाहावला कहते हैं कि ये अधिकतर एक दूसरे से चुरा करके ये ज्ञान इकट्ठा करके फिर इस पर घमंड भी करते हैं। हमारे पास ऐसे कई लोग थे प्रभु धर्म में, या शायद अभी भी हैं, मुझे पता नहीं, ऐसे विद्वान जो किताबें लिखते हैं, जो चीज़ों को स्पष्ट करते हैं, जानते हैं, चीज़ों को हमारे लिए बताते हैं। लेकिन वे व्यक्ति जिनके पास इरफान है, वो हो सकता है कि शिक्षित भी ना हो, कोई ज्ञान ना हो उसके पास, लेकिन आप उससे कुछ भी पूछो तो उत्तर उसके दिल से आता है, उसके हृदय से बाहर आता है। ज्ञान उस व्यक्ति के हृदय से प्रवाहित होने लगता है। ईश्वर का ज्ञान हृदय से बाहर आता है, झरने के समान। बाहावला ने इस्लाम की एक कहावत को संपुष्ट किया है कि ज्ञान वो प्रकाश है जो ईश्वर आपके हृदय में डालता है।
तो बहावला ने इसे संपुष्टि दी है। वो ये किताब ईकान में भी लिखा हुआ है कि ज्ञान वो प्रकाश है जो ईश्वर तुम्हारे हृदय में डालता है। ज्ञान की कितनी अजीब जगह ढूंढी है ईश्वर ने। वह जब ये हम किसी को कहते हैं तो वो मानते ही नहीं है इस बात को। वो कहते हैं हृदय ज्ञान का स्थान नहीं है, ये तो मस्तिष्क है जो कि ज्ञान का स्थान है। और ये सही भी है, लेकिन कैसे ईश्वर का ज्ञान मनुष्य के हृदय में आता है और ये कैसे इल्म व इरफान के बीच में जो अंतर है, इरफान जो हमारी पहचान समझ है वो मनुष्य के हृदय में आती है और फिर मस्तिष्क इसको लेता है और समझता है और प्रयोग करता है। लेकिन इसका उदय हृदय में होता है, पहले हृदय में होता है। और क्योंकि बहावला कहते कि तुम्हारा हृदय मेरा निवास स्थान है, मेरा घर है, तो मैं इसका संक्षिप्तीकरण कह रहा हूँ। वो कहते हैं कि जहाँ मैं इसमें आ गया, हृदय में आ गया, तो बहावला पहले हमारे मस्तिष्क में नहीं आएंगे, वो पहले हमारे हृदय में आएंगे। और फिर तो अब हमारा जो हृदय है वो प्रेम और गर्म जोशी का स्थान है। हमारे शरीर में 2 केंद्र बिंदु हैं। एक है हमारा मनोमस्तिष्क जो बुद्धि है और बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है, हम इसे कम करके नहीं आंक सकते। और दूसरा केंद्र है मनुष्य का हृदय जो प्रेम और गर्मजोशी का केंद्र है। वह बहावला कहते हैं कि ईश्वर हमेशा हमारे हृदय में आते हैं। वो कहते हैं कि ये हृदय मेरा निवास स्थान है। वह कई बार निगुण वचन व अन्य पाती में वो कहते हैं कि कई बार मैं तुम्हारे हृदय में आया, मेरे घर पर आया और मैंने देखा कि तुमने उसे अजनबी से भर रखा है, तो मैं वहाँ से चला गया। और आप जानते हैं कि वो अजनबी कौन है? वो हमारा स्वयं मैं है। इस दुनिया की चीज़ों से आसक्ति है। इस आसक्ति का सबसे विकट प्रकार है हमारा स्वयं के प्रति आसक्ति, स्वयं के लिए प्रेम, अहंकार। तो वो कहते हैं कि मैं कई बार आया, वह तुम नहीं थे, यह हृदय भरा था इन अजनबियों से और फिर मैं चला गया। तो आपने देखा कि ईश्वर का ज्ञान हमारे हृदय में आता है और फिर मस्तिष्क इसे उठाता है, समझता है इसे। अब ये है जिसके लिए हमें बहाई होने के नाते लक्ष्य लेना चाहिए अपने दृढ़ीकरण के लिए, कि मेरा दृढ़ीकरण ऐसा हो कि हमारा हृदय ईश्वर के ज्ञान का ग्रहण करता बने। भले ही हमारे पास शिक्षा हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भले ही हमारे पास ज्ञान हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह बहावला हमें कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कि हमें इसे प्राप्त करने के लिए, इस इरफान को प्राप्त करने के लिए, इस समझ को प्राप्त करने के लिए, यदि आप जानना चाहते हो कि उन्होंने क्या कहा है, तो आप किताब ईकान का जो प्रथम आरंभिक गद्यांश है उसको पढ़ो। और उसमें वो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति समझ की यानी इरफान के समुद्र के तट तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन यहाँ पर उन्होंने इरफान शब्द का प्रयोग किया है और जिसे वो समझ अनुवादित करते हैं। और कोई भी ये समझ ग्रहण नहीं कर पाएगा जब तक कि, जैसे यदि किसी व्यक्ति से अगर पूछो कि मुझे समझ प्राप्त करनी है, तो वो व्यक्ति आपसे क्या कहेगा कि आप क्या करो? तो वो व्यक्ति कहेगा कि तुम्हें समझ प्राप्त करनी है तो तुम विश्वविद्यालय जाओ और सीखो। लेकिन बहावला ने कभी ऐसा नहीं कहा है। वो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति समझ के समुद्र के तट को प्राप्त नहीं करेगा जब तक कि वो उन सब से जो स्वर्ग अथवा धरती पर है उससे अनासक्त ना हो जाए। तो आपने देखा इसके लिए जो शर्त रखी गई है और अनासक्ति, इसके बारे में आज सुबह भी हमने बात की थी कि इसका क्या अर्थ है। यदि आप बहावला से प्रेम करते हो तो आपका हृदय खुल जाएगा
और फिर जो कुछ भी आपको जानना है वो है, विश्वास रखिए। मैंने आरंभिक अनुयायियों को देखा है जो बिल्कुल अनपढ़ थे, और ये हमारे धर्म का इतिहास है, और उनकी प्रभु धर्म की समझ इतनी गहरी थी, बिना किसी शिक्षा के वो समझ उनके हृदय से बहती थी, वो ज्ञान उनके हृदय से निकलता था। हमने दो तरह के विद्वान व्यक्ति देखे हैं। यदि आप उन्हें पुकारना चाहो तो दो प्रकार के विद्वान हैं। एक तो वो हैं जिनके पास ज्ञान है, वो काफ़ी महान विद्वान व्यक्ति हैं, जो जैसे ही वो प्रभु धर्म में आते हैं वो साथ साथ अपना ज्ञान भी लेकर आते हैं। वो आपको संभाषण देने लगेंगे, कई चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, सिद्धांत देंगे। वह सभी प्रकार के विचार, व पुस्तकें, व लेखक होंगे, वह जो भी आपको पसंद हो। लेकिन एक और व्यक्ति है जो कि बिल्कुल अनपढ़ है, जिसके पास कोई ज्ञान नहीं है और प्रभु धर्म की महान समझ है फिर भी उसके पास। अब हो सकता है कि ये पहला व्यक्ति जो है इसने धर्म को नहीं समझा हो, भले ही उसके पास ज्ञान था, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि उसने प्रभु धर्म की समझ प्राप्त की है। ज्ञान होने से प्रभु धर्म की समझ हो वो आवश्यक नहीं है। वह ये इसलिए है कि विद्वान होने के बाद भी इनमें से कुछ लोग जो ऐसे होते हैं वो धर्म को छोड़ देते हैं। हमारे पास कितने ही ऐसे विद्वान थे जो धर्म से चले गए क्योंकि वो प्रभु धर्म को नहीं समझ पाए। प्रभु धर्म को समझने के लिए हमें बहावला के निकट होना होगा। आप उनके निकट और समीप जाओगे, जिसका मतलब है कि आप अनासक्त हो और फिर आपका हृदय ईश्वर के ज्ञान का उदय स्थल बनेगा। कुछ वर्ष पहले कोई एक व्यक्ति आए थे और उन्होंने बोला कि वो 10 साल से बहाई हैं और उन्होंने कई चीज़ें भी पढ़ी है, और उसने कहा कि उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया है, जो कुछ भी उसने प्रभु धर्म के बारे में जाना है, जो भी बहावला कहते हैं, लेकिन वो एक चीज़ है जो वो नहीं मान सकता। और उसने वो बहावला का लेख भी दिखाया और कहा कि मैं बस ये नहीं मान सकता। और उसने कहा, मैंने कई लोगों से भी कहा है कि वो मुझे इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान दे, थोड़ा समझाएं, विवेक दें, लेकिन तो भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और फिर वो कहते हैं कि क्या आप मुझे इसका कोई विवेक बता सकते हो, क्योंकि मैं इसको मान ही नहीं पा रहा हूँ। तो खैर यहाँ फिर एक समस्या थी, और फिर मैंने जो उससे कहा वो ये था कि क्या तुमने कभी ये सोचा है कि तुम भी गलत हो सकते हो? उसने कहा, नहीं, सच में मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो अब आप जानते हो, यहाँ विनम्र होना है आपको, विनम्र होना है आपको। हम प्रभु धर्म तक पहुँचना चाहते हैं, ईश्वर के प्रकटीकरण तक, तो हमें विनम्र होना ही होगा। और मैंने कहा, जब तक कि तुम ये स्वीकार करो कि तुम गलत भी हो सकते हो, तब तक हम नहीं समझ पाएंगे, हम समझ के स्तर को नहीं छू पाएंगे। और मैंने कहा, निश्चय ही अब आप इसे मानते हो कि आप नहीं कह सकते कि आप गलत हो सकते हो। ये आप मानते हो ऐसा कि आप कभी नहीं मानोगे कि आप गलत हो सकते, लेकिन कम से कम अब आप तैयारी करो कि आप भी ये कह सको कि हाँ, आप गलत हो और आप गलत हो सकते हो। आप इसे नहीं समझ सकते, आप इसे कभी नहीं समझ सकते कि आप गलत हो। ये कि आप अनुयायी हो, आप बहावला में विश्वास रखते हो, इसमें कोई प्रश्न नहीं। आप जानते हो कि वो ईश्वरीय अवतार हैं, आप जानते हो कि वो आप ये भी जानते हो कि मानव गलतियां करता है, ये मानव है जो कि त्रुटिपूर्ण है,
खैर, जो केवल हमें करना है वो है कि हम खुद को समर्पित कर दें और कहें कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं गलत हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ। और बिना पहचाने, बिना जाने आप अगर स्वीकार करो व आप फिर जानोगे कि क्या होता है। एक बार जब आप स्वीकार कर लो आंखें बंद करके और समर्पित हो जाओ, तो एक दिन हो सकता है वो कल ही हो सकता है वो अगले महीने हो सकता है 10 साल बाद हो, अचानक ही आपके मस्तिष्क में, आपके हृदय में उस बात का विवेक अपने आप स्मरण हो आएगा, अपने आप वो रहस्य आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। वह कोई आपको नहीं समझा पाएगा। कुछ चीज़ें हैं जिसको कोई हमारे लिए समझा नहीं सकता, लेकिन ये आप तक स्वयं आएगा। जब आप लेखों को पढ़ोगे, अचानक ही यह आपके हृदय में प्रवेश हो जाएगा, एक बिजली की नाव की तरह। वह फिर आप इसके विवेक को जानोगे। लेकिन जब तक समर्पित न करो तब तक नहीं होगा ऐसा। एक बार के लिए तो हमें खुद को झुकाना होगा, कहना होगा कि हाँ, मैं गलत हो सकता हूँ, बहावला नहीं, मुझे समर्पित होना है। तो आपने देखा मित्रों, प्रभु धर्म में अध्ययन व दृढ़ीकरण करना आध्यात्मिक अनुभव है। हमें उसके लिए एक लक्ष्य बनाना होगा ताकि हमारा हृदय ईश्वर के ज्ञान का संग्रहालय बन सके। वह जैसे कि मैंने कहा कि ऐसे कई लोग देखे हैं मैंने जो अशिक्षित थे, जिनके पास बहुत अधिक ज्ञान नहीं था, लेकिन जिनके पास ऐसी समझ थी प्रभु धर्म की कि हर बार जब आप उनसे प्रश्न करो तो भले ही उन्होंने पहले कभी वो प्रश्न ना भी सुना हो, कभी उससे संबंधित कोई लेख भी ना पढ़ा हो, कोई उत्तर भी नहीं जाना हो, तो भी उनके पास से उत्तर आ जाता है। वो जब आप लेखों के अंदर वापस देखोगे तो आपको ठीक वैसा ही उत्तर मिलेगा जैसा बहावला व अब्दुल बहा ने कहा है। ये सच्ची दृढ़ीकरण है, ये हमें प्राप्त करना है, ये दृढ़ीकरण हमें प्राप्त करना है। तो मुझे लगता है हमें इसके लिए अधिक से अधिक लक्ष्य साधने होंगे। हम सभी को खुद को कभी नीचा नहीं समझना है। विनम्र होना और नीचा होना एक नहीं है। हमें अपने आप को इन सभी लोगों से जो आप तक आते हैं, इनसे कभी खुद को कम नहीं आंकना है। मैं यहाँ पर उन विद्वानों को कम करके नहीं आंक रहा जिनके पास ज्ञान है, लेकिन मैं बस इतना कह रहा हूँ कि हमें उनसे डरना नहीं है। वास्तव में आपके पास बहावला है, वो आपके पास आएंगे, वो आपको कई चीजें सिखाएंगे जो इन लोगों को भी पता नहीं होगी। आप उन लोगों से टकराओगे जो वर्षों से विश्वविद्यालय जा रहे हैं, है ना। मैं किसी भी रूप में ये नहीं कह रहा कि विश्वविद्यालय जाना गलत है, लेकिन वो आते हैं, वो आपसे प्रभु धर्म के बारे में बात करते हैं और आप खुद को नीचा महसूस करो, खुद को करने लगो। तो खुद को नीचा नहीं महसूस करना है हमको कि उनके पास, वो बहुत विश्वविद्यालय जाते हैं, उनके पास बहुत ज्ञान है और वो सब। प्रभु धर्म हम सबके लिए है, बहावला हम सबके लिए हैं। सबसे विनम्र व्यक्ति हैं आप, जिसे अधिक पता है उनसे अधिक। लेकिन अवश्य ही ये कितना अच्छा हो कि ज्ञान और समझ साथ साथ हो, तब वो सुंदर है, तब वो पूर्ण है। और फिर वो उन झूमरों की तरह है जो पूरे क्रिस्टल, बहुत ही सुंदर उत्कृष्ट दीपक है, लेकिन जलता हुआ है। तो देखा आपने, वह व्यक्ति जिसके पास ज्ञान व समझ है, इरफान है ना, जिसका अर्थ है इल्म और समझ दोनों, इनका सम्मिश्रण है इरफान, और ये पूर्णता है। और ये मिर्ज़ा अबुल फज़ाइल की तरह है, जो महान बहाई विद्वान थे, उनके पास दोनों था, ज्ञान व समझ। व अवश्य ही ये ही उद्देश्य है। हमें ज्ञान सीखना चाहिए, हमें ज्ञान अर्जित करना चाहिए, लेकिन हमें बहावला की ओर भी उन्मुख होना चाहिए।
विनम्रता के साथ, ताकि वो हमें ये समझ का उपहार दें। तो ठीक है, अब हमने इस बारे में भी बात कर ली है, तो अब एक अन्य विषय है जिसमें हमें जाना है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको मैं बहुत थका नहीं रहा। जल्द ही ब्रेक होगा, चिंता मत कीजिए। जब कभी भी अध्यक्ष महोदय सीढ़ियों से उतरते हैं तो हम समझ जाते हैं कि अब समय आ गया है ब्रेक का। और मैं सोचता हूँ कि जो एक और विषय जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ वो है कि हमने जैसे कि बात की थी कि दो मुख्य कार्य हैं जो हमें करने हैं। एक है प्रभु धर्म का शिक्षण व दृढ़ीकरण, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, प्रभु धर्म का शिक्षण करना, जिसके बारे में हम अभी तक बात कर रहे थे। और दूसरा है प्रभु धर्म की संस्थाओं का निर्माण। प्रभु धर्म की संस्थाएं जिनका हम अभी निर्माण कार्य कर रहे हैं, वो स्थानीय आध्यात्मिक सभाएं, राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभाएं, ये मानव जाति के भविष्य के यंत्र हैं जिनका हम निर्माण कर रहे हैं। ये मानव जाति के भविष्य की संस्थाएं हैं। हम इसे अभी खुद महसूस नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि हम अभी प्रभु धर्म के इतने आरंभिक दिनों में हैं। वह ये संस्थाएं इतनी कमज़ोर हैं कि हम सोच नहीं पा रहे शायद कि ये स्थानीय आध्यात्मिक सभा एक दिन इस नगर की न्याय मंदिर बनेगी। न्याय मंदिर किसे पता, शायद ये इस नगर के गृह सरकार के समान बन जाए। लेकिन जो भी हो, ये स्थानीय आध्यात्मिक सभा एक दिन न्याय मंदिर बनेगी मानव जाति के लिए, इस नगर के लोगों के लिए। वह हो सकता है कि हम इसे महसूस न करें इस क्षण कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम एक बहुत गंभीर युग में प्रवेश कर रहे हैं। हम मानव जाति के इतिहास के एक बहुत